वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके लिए एकदम नया है। बहुत ही रोचक चैप्टर है ये। अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या। Trigonometry, it is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problem allied with angles। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेशियोज़ हैं, 6 रेशियोज़ हैं, जैसे साइन कॉस टेन। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज़ होती है ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए एक, और ये आपका एंगल हो गया थीटा। इसको आप थीटा कहते हैं, थीटा। तो देखिए दोस्तों, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस and this is hypotenuse। तो नाउ वी स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप पाइथागोरस यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको जो भी साइड फाइंड करनी होगी आप इन फॉर्मूलों का यूज़ कर लेंगे। अगर आपको बेस यूज़ निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये तो आपका सबसे पहले जो आपने साइड्स फाइंड करनी है उसके लिए है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा रेशियो एंगल के साथ होता है, देखिए इसमें 6 रेशियोज हैं। सबसे पहले है आपका साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन बेस। तो देखिए दोस्तों, इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। और जो बाकी बचे हुए होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। देखिए उसके बाद है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए साइन का अपोजिट होता है, तो एच अपॉन पी हो जाएगा। उसके बाद कॉस का आता है अपोजिट, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, देयरफॉर एच अपॉन बी। टेन थीटा का जो अपोजिट होगा वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी अपॉन पी। तो देखिए दोस्तों, ये आपके 6 रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट।
तो इन्हीं से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आप एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। जो भी दो एक्यूट एंगल होंगे, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इधर वाला परपेंडिकुलर। तो एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी साइन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस अप इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इधर से उल्टा ले लीजिए, कॉसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी का एक और है एग्जाम्पल, प्यारे बेटा पप्पू हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और इसके फॉर्मूले हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं। जिससे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बाकी इसके अपोजिट हो जाएंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला है। नाउ वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज 8.1. Question number 1. In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Now we draw a right angle triangle. There is angle B. Therefore ABC angle B is equal to 90 degree and AB is equal to 24 and BC is equal to 7 centimeter. Now in triangle ABC, by Pythagoras theorem, अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। देयरफॉर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25. Therefore hypotenuse will be 25. Now we find sin A and cos A. Sin A, this is the angle and its front side will be perpendicular. Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. Therefore BC is equal to AC. Now 7 upon 25. Similarly cos A is equal to base upon hypotenuse, AB upon AC is equal to 24 upon 25. This is the answer of first part. Now the second part, sin C. Sin C is equal to perpendicular upon hypotenuse. Now you see this angle, therefore the perpendicular will be AB. जो एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर AB अपॉन AC। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। AB इज इक्वल टू 24 अपॉन 25. नाउ cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नाउ बेस विल बी BC upon AC, therefore 7 upon 25. This is the answer. Now we are doing second question. Second question is in figure, angle Q is the right angle and PQ is equal to 12 centimeter, PR is equal to 13 centimeter.
Now we find the value of tan P minus cot R. Therefore, in triangle PQR, by Pythagoras theorem, now we find the base. Therefore, base का square is equal to hypotenuse का square minus perpendicular का square. 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144. बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नाउ बेस विल बी 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर tan P will be tan is equal to perpendicular upon base. Now this is the P. Therefore perpendicular will be QR and base will be PQ. 5 upon 12 and cot R is equal to base upon perpendicular. Therefore perpendicular will be 12 PQ or base will be QR. So therefore QR, base will be QR and perpendicular will be PQ. Therefore 5 upon 12. Now tan P minus cot R is equal to 5 upon 12 minus 5 upon 12 is equal to 0. The value will be 0. Cot will be base upon perpendicular. The perpendicular will be the front side of the angle. In third question, if sin A is equal to 3 upon 4, find the value of cos A and tan A. Now sin A is equal to 3 upon 4. Therefore ABC, angle B will be right angle. Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. So therefore perpendicular will be BC and hypotenuse is AC. Using Pythagoras theorem, now we find the base. Base का square is equal to hypotenuse का square minus perpendicular का square. 4 का square minus 3 का square. 16 minus 9. Base will be root 7. तो 7 का कुछ भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसलिए ये 7 ही रहेगा. नाउ वी फाइंड कॉस ए. कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए बी अपॉन ए सी. देयरफॉर रूट 7 अपॉन 4 विल बी द आंसर. एंड tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी 3 upon root 7. This is the. Now the fourth question is 15 cot A is equal to 8. Therefore cot A is equal to 8 upon 15. Cot A is equal to base upon perpendicular. Now we draw a right angle triangle ABC. B will be the right angle. Cot A is equal to बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अब आप समझ गए होंगे, जो भी एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ वी फाइंड हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 225 प्लस 64. हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 17. नाउ वी फाइंड साइन ए. साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 एंड sec A is equal to hypotenuse upon base AC upon AB. Therefore 17 upon 8.
This is the answer. Now the fifth question is sec theta is equal to 13/12. Find all other trigonometric ratios. Therefore sec theta is equal to 13/12. Sec theta is equal to hypotenuse upon base A B C. This will be the theta 13 or 12. Now using Pythagoras theorem, now you find perpendicular का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √25 is equal to 5. Now you find all the trigonometric ratios. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Therefore AB upon AC is equal to 5/13. Cos theta is equal to base upon hypotenuse BC upon AC is equal to 12/13. Tan theta is equal to perpendicular upon base AB upon BC 5/12. Now other three trigonometric ratios. Cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular AC upon AB. Therefore 13/5. Sec theta is equal to hypotenuse upon base is equal to AC upon BC 13/12. Cot theta is equal to base upon perpendicular BC upon AB is equal to 12/5. This is the answer. Now you do some questions and practice. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और क्वेश्चंस को करने की जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें. बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा. धन्यवाद.